हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई एम एस के सुमन। आज नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक लेके आया है, जो कि लिखा हुआ बोर्ड पे भी। यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, इकाई स्थान या इकाई अंक या इकाई खंड या मात्रक। हिंदी में कभी कोई आइडिया भी नहीं होता मात्रक क्या होता है, तो सबका एक मीनिंग है यूनिट प्लेस। और इसके बारे में भली बात ही जानते होइएगा, जैसे 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, इसका यूनिट प्लेस ये पता है, क्या स्थान इसको बोला जाता है, यही फाइंड करने के लिए पूछता है। तो ऐसा नहीं पूछेगा, एक एक्सप्रेशन देगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर किसी फॉर्म में दे सकते हो, और आपसे पूछेगा कि यूनिट प्लेस क्या होगा, उसका सिंप्लीफाई करके बताना होगा। और बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन रहता है, उसको शॉर्ट में कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, टाइम कम से कम लगना है, इसके लिए आज क्लास हम ले रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसे 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, प्लस 3 8 7 2 प्लस 9 8 3 7 प्लस 5 6 2 3। इसका क्या है आपका यूनिट प्लेस, शॉर्ट में यूपी या यूडी भी लिख सकते हैं। का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये सवाल आएगा। हिंदी में लिखा रहेगा का इकाई स्थान क्या होगा, या इकाई खंड या एक मात्रक क्या होगा, जैसा लिखा रहेगा। तो इतना पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो सिर्फ इसको देख लीजिए। 4 है, 2 है, 7 है, 3 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 2 7 3, इसको ऐड कर लीजिए। 4 2 6 होगा, 6 और 7 13, 3 16, 4 2 6 7 13 3 16, और 16 जो है 16 का 6 यहाँ लिख करके सिर्फ इसका 6 इज राइट आंसर यूनिट प्लेस पे। यहाँ भी इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, 4 2 6 6 7 13, 13 का सिर्फ 3 लीजिए बस, और 3 3 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से। और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 5 है, 9 है, 8 9 माइनस 3 1 2 2 प्लस 6 2 8 1 माइनस 3 1 1 2। इसका पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे बस इसका लास्ट लिख लीजिए। 9 माइनस 2 प्लस 1 प्लस प्लस माइनस है तो माइनस 2, 9 में 2 हो गया 7, 7 1 8, 8 में 2 हो गया 6, ये राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इस सिंपल से लेकर चले बेसिक से थोड़ा सा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लीजिए। अब जैसे यहाँ पे लग डाल, ये लिखा हुआ है। अब इसका यूनिट प्लेस निकालना है, का यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट का होगा। तो लिखे सिर्फ ये लास्ट लिखेंगे 2 माइनस है तो माइनस 9 माइनस 7। अब या तो प्लस वाला के साथ ऐड कर लीजिए, 9 तो 11, 11 में से आप 7 1 8 घटा लीजिए, 3 आ जाएगा। या फिर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में से 7 गया 3।
एक और एग्जांपल लीजिए। अब इसका निकालना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करना है। 1 - 7 + 1 - 5। अभी देखिए पॉजिटिव वाला देखिए 1 1 2 है, और सोचिए 2 है यहाँ पे, और माइनस वाला एक साथ कर सकते हैं, 7 5 12 -9। अब 2 में से 12 नहीं घटा सकते, तो फिलहाल आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 - 12। तो 2 में से नहीं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको 2 को 12 बना दीजिए, 22 बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप। यदि इसको फिलहाल 12 बनाते हैं, 12 में से 12 घटाइए तो 0 आ जाएगा। या इसका सिंगल डिजिट भी ले सकते हैं, 2 में से 2 घटाइए 0 आ जाएगा। या फिर 2 में से 12 कटेगा तो -10 है। -10 कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नेगेटिव में नहीं आता है, यूनिट प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करिए, 10 में से घटा दीजिए, 10 में से 10 का 0, ये आंसर आएगा। 2 में से 12 कटेगा तो 2 नहीं, इसको 2 को 12 समझिए, 22 समझिए, 32 कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो 12 यूनिट प्लस समझिए, 12 में से 12 का 0 आ जाएगा, इसका यूनिट प्लस पे 0 आ जाएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। बाय द वे, यदि इसको किसी तरह के क्वेश्चन 5 और -7 आ जाएंगे, अलग से एग्जाम्पल ले 5 और -7 होगा, या तो इसको 15 बनाइए, 15 में 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। या 5 में से 7 घटा दीजिए, -2 आएगा, और -2 को 10 में से घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 बचेगा। जब कभी ऐसा आ जाए तो आप कर सकते हैं, समझ में आएगा। तो कभी कभी इतना आसान सवाल देता है नहीं के बराबर, अब लेकिन इससे बड़ा से बड़ा सवाल, भारी से बड़े सवाल कैसे आएगा सो देखिए। तो प्लस माइनस के साथ आएगा, मल्टीप्लिकेशन देगा, स्क्वायर करके देगा, इस तरह से दे सकता है, पावर में देगा। इसका यूनिट प्लस पूछेगा, तो कुछ नहीं, इसका लास्ट लिख लीजिए 4 मल्टीप्लाई 8 और 7, 4 6 32, 32 में 7 करने की जरूरत नहीं है, 4 8 32, 32 into 7 करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से 4 8 32 का सिर्फ 2 लिख लीजिए, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 आ जाएगा, 14 का सिर्फ 4 लिखिए, बस इतना ही करना है। इस तरह से और भी कुछ करेगा तो कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, 5 है 7 है 7 है 3 है, इंटू 8 है 7 है 3 है 2 है, बाय द वे प्लस रहेगा, 5 है 3 है 2 3, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई रहेगा, 5 है 3 है 4 है 7 है का यूनिट प्लस पूछे। तो एडवांस लो भी आप नियम पता होगा, पहले मल्टीप्लाई होता है, दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिएगा, इसका 3 लीजिए इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 3 2 6 प्लस 3 7 21, या 21 का सिर्फ 1 लिखिए, और 6 + 1 7, 7 रह जाएगा। सिर्फ इतना ही तक होता तो 3 में 6 3 9 लिख देते, आंसर आ जाता, बहुत आसानी से हो गया।
अभी ये तो हो गया मल्टीप्लाई वाला भी देख सकते, पावर में देख सकते हैं। जैसे 5 है, 3 है, 2 है, इसके ऊपर पावर मान लेते हैं कि फिलहाल हम 3 दे देते हैं। इसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए सिर्फ यूनिट लास्ट डिजिट को देखना, बाकी को बोले क्या है सो। तो 2 का पावर 3 आएगी, 6 आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। अब पावर यहाँ पे 8 है, तो 7 यूनिट लिखिए, 7 के पावर 8। अब 7 को 8 पर तो लिख सकते नहीं है, फिलहाल आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से 8 बार। तीन 5 8। अब इतना मल्टीप्लाई करने में काफ़ी समय लगेगा, तो यहाँ पे क्या करें, सस्ते 49 से 9 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ऐसे करके 9 लिखिए, ऐसे करके 9 लिखिए। 9 9 क्या होता है 81, सिर्फ यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे भी 1 लिखिए, और लास्ट 1 × 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 आ जाएगा। नीचे लिख रहे देखें तो ठीक है। लेकिन अभी 8 में लिखने की आवश्यकता नहीं। यूनिट में 7 है, आप 7 के पावर 8 लिखिए। अभी पावर है 8 है, इसको पावर में क्या कीजिएगा, हमेशा 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना है, और यदि रिमाइंडर गलती से 0 आएगा तो उसकी जगह पर सिर्फ 0 नहीं लिखना है, 4 लिखना है, क्योंकि किसी भी नंबर पे 0 पावर जब होगा तो 1 आ जाएगा। 4 का पावर जब 0 करेंगे तो 1 आएगा, जबकि 4 का कितना ही पावर करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 से डिविजिबल है, तो 4 से भाग करिए 8 बार में, 8 में, तो रिमाइंडर की तरफ जाएगा, शेष की तरफ जाएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे 0 शेष नहीं लिखना है, जब कभी 0 शेष आएगा तो आप 4 लिख लीजिए, जिससे भाग के 4 से भाग के 4 लिखिए। अब इसको 7 × 7 4 बार लिख सकते हैं। अब 7 × 49 का 9 हो गया, 9 से 63 का 3, 3 से 21, सिर्फ एक आंसर आएगा डायरेक्ट। ये तो छोटा सा था, आराम से होगा। पावर में हम लोग 4 से भाग क्यों करते हैं ये भी देख लेंगे। 5वीं भाग से कर सकते हैं क्या, 6 से भी कर सकते हैं क्या, ऐसा देखेंगे। हमेशा 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है। और एक बात और, जब कभी 1 है, 1 के पावर कुछ भी हो, 1 हो चाहे 2 हो 3 हो, 1 के पावर तो 0 भी देंगे तो सब हमेशा 1 ही आएगा। इसके बाद 0 का पावर कितना भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा लास्ट में। 5 के पावर 0 के अलावा 5 के पावर 1 2 3 1 से लेकर अनंत तक जितना तक आप करेंगे, 5 के पावर 1 5 ही आएगा, 5 का पावर 2 25, लास्ट में 5 कितने पावर करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा, चाहे कुछ भी अनलिमिटेड। लेकिन उसके बाद उसी तरह से 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 का 2 पावर करें 36 आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा। इसलिए कभी भी 0 1 5 6 कभी भी आएगा लास्ट डिजिट में तो नो चेंज नहीं करना है, ज्यों का त्यों नहीं रहना है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास यदि 5 है 3 है और 2 है 1 है, अब पावर में आपके पास कुछ भी इतना बड़ा दे देगा तो 1 है, यहाँ पे 1 के पावर अब 5 3 8 6 होगा, 1 ही होगा। समझ में आ गया। अब इसे अगर 5 रहता तो 5 हो जाता, 6 रहता तो 6 ही हो जाता।
जीरो रहेगा तो यहाँ पे जीरो रहता तो तभी जीरो ही हो जाता है डायरेक्ट। इसका मतलब नो चेंज, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, फाइव है तो फाइव, सिक्स है तो सिक्स। और जिसके लास्ट में ये रहेगा तो नो चेंज। बाकी के लिए 4 से डिवाइड करना, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं वे देख लीजिए, रीजन क्या है। अब इसका यूनिट प्लेस निकालना है तो आप यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, यदि उनमें से कोई रहता तो सीधे जीरो रहता तो जीरो लिख देते, 5 है तो 5 1 तो 1, 6 तो 6, लेकिन यहाँ पे 2 है। उसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पे पावर में यहाँ जो 34 है इसको 4 से भाग करना है। आप बताइए 4 से जब भाग रिमाइंडर तो आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का 2 पावर 4, इसका यूनिट प्लेस आपका 4 आ जाएगा। बाद यहाँ पे 36 होता है, 4 से करता है तो जीरो नहीं लिखते, 4 ही लिखते, क्योंकि 2 का पावर में कभी भी एक के ज़्यादा, एक से ज़्यादा जितना भी रहेगा 1 कभी नहीं आना, इसमें जीरो मत लिखिएगा, 4 लिखना है। ये समझ में आ गया। अब इससे यूनिट प्लेस निकालना है तो लास्ट में 1 है तो 1 के पावर आप कुछ भी रख देंगे तो 1 ही आएगा इसका आंसर, लेकिन हम यहाँ पे आपको 3 दे देते। आप यहाँ पे 3 का पावर 6 3 8 1, अब तो बहुत बड़ा संख्या आ गया। इसको करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा, तो जब कभी रिमाइंडर निकालना 4 से डिवाइड करने के लिए कि पूरे को डिवाइड मत किया, चाहे तो 6 3 8 1 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 हो गया, 2 3 4 5 20, 3 8 4 9 36, 2 4 5 20, एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। लेकिन उतना नहीं करना है, सिर्फ क्या करिए कि लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कर लीजिए बस, 81 में। जब कभी 4 से भाग करना हो लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। और ऐसा क्यों होता है कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े रहिएगा, 4 का 5 का 3 का, उनमें से आता है रीजन वही है, 2 ही डिजिट में भाग करना है। तो आप 81 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 का पावर 3 करेंगे तो इसका आंसर 3 है। समझ में आ गया। अब इस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे 5 है 3 है 2 है 5 है 5 है 3 2 5 प्लस 3 5 6 2 3 5 6 2 प्लस 9 8 3 7 8 7 3 1 ऐसे करके पूछेगा तो कुछ नहीं देगा। 5 तो है तो 5 इस कैटेगरी में आएगा, 5 के पास कुछ भी रहेगा, आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, तो 5 के लिए तो 5 ही आएगा। 2 है तो इसके ही 2 डिजिट को भाग कर दे 4 से, 2 आएगा पावर शेष रिमाइंडर, 4 से भाग के इसमें तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे 7 है, चल इसके 2 ही अंक भाग करें, लास्ट के 2 डिजिट में 1 आएगा। 5 प्लस 2 2 नहीं 4 और 7 5 9 7 16 10 6 इसलिए इसलिए पावर कभी भी कुछ भी रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड करना है, हमेशा 4 से क्यों करेंगे देख लीजिएगा रीजन क्या है, क्योंकि आगे बताएंगे सर कैसे क्या होता है। सब फिलहाल समझ में आ गया।
अभी देख लीजिए 4 से पावर में क्यों, 4 के पावर में 4 से क्यों भाग करते सो देख लीजिए। जैसे 2 का पावर 1 हो गया 2, 2 का पावर 2 हो गया 4, यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। अब क्या है कि 4 पावर के बाद रिपीट हुआ फिर 2 आएगा 4 है, देख सकते हैं 2 का पावर 5 32, लास्ट में देखिए 2 आया, आगे बढ़ देखिए 4 आएगा, 2 का पावर 6 64 होता है, लास्ट में देखिए 4 आएगा, 2 का पावर 7 करेंगे 128, 8 आएगा देखिए, 2 का पावर 8 256, 6 आएगा, फिर 2 का पावर 9 करेंगे 512, एक रिपीट हो गया। तो 4 पावर के बाद 4 पावर के बाद जो है रिपीट होगा 2 4 8 से, फिर देखिए 4 के बाद फिर देखिए रिपीट हो रहा है, यही रीजन है। आप चाहे तो 3 का पावर 1 करके फिर लिखिए, 3 का पावर 2 9 लिखिए, 3 का पावर 3 27 लिखिए, 3 का पावर 4 81 लिखिए। अब देखिए 4 पावर के बाद 3 का पावर 5 243 है, देखिए यहाँ से रिपीट कर रहा है 4 पावर के बाद। यही रीजन है कि हम लोग पावर में 4 से भाग करते हैं, समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे होता है कि 2 का पावर 6, तो 4 से भाग कीजिए तो 2 आएगा, 2 नहीं 4। तो देख सकते हैं कि 2 का पावर 6 के लास्ट में कितना 4 है, या 2 का 2 पावर के लास्ट में कितना 4 है, समझ में आ गया। कभी कभी बड़ा बड़ा एग्जाम जैसे कैट में फिर में या बैंक वगैरह पहले पूछा करता था, फैक्टोरियल के पावर में देता था। फैक्टोरियल समझ में आता हो, शायद पढ़े में कभी 11th 12th में तो पता होने तो कोई बात नहीं। फैक्टोरियल जैसे इसका हिंदी खराब होने होता है, इसका सिंबल ऐसे दीजिए या फिर ऐसे दीजिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू लिखना हो तो 1 × 2 2 होता है, इसका मतलब होता है 1 2 3 यानी कि 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 2 3 4 24 आएगा। फैक्टोरियल 5 का होगा 1 2 3 4 5 120 आएगा। और फैक्टोरियल 6 को 1 से लेके 6 तक लिखेंगे तो 720 आएगा। इतना वैसे याद रखिए, काम देख कभी कभी रीजनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप मैथ पढ़ते हैं, कभी रीजनिंग की जरूरत पड़ता है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल पड़ेगा। आपको परम्यूटेशन कम्बिनेशन कभी पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े हो तो एग्जाम में आता है, तो वहाँ भी ये काम देगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन में। कभी कभी प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे या बैंक में आता है 4-5 सवाल आता है, वहाँ भी जरूरत पड़ सकता है आपको फैक्टोरियल। यहाँ भी इस टॉपिक में भी जरूरत पड़ेगा आपको, तो ये तो ध्यान रखिएगा। देखिए 1 है, फैक्टोरियल में इतना पावर है, इसका एक इंटरेस्ट निकालना है। 1 के पावर तो बताया थे, कुछ भी रहेगा आप आंख बंद करके इसका 1 के आंसर। लेकिन यदि 5 3 3 2 है और आप पावर यदि 5 3 फैक्टोरियल में है, अब आप बताइए इसका वैल्यू निकालने में कितना समय लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। आप इसको 4 से डिवाइड करने में काफ़ी समय लगेगा, तो ध्यान रहे। फिलहाल 2 का पावर 5 3 2 लिख दीजिए। और अब देखिए पावर जब भी फैक्टोरियल में रहेगा तो उसको करना क्या, 4 फैक्टोरियल में यदि पावर 4 या 4 से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 4 और मोर देन 4 रहेगा, तो कुछ नहीं, यदि लास्ट डिजिट इवन होगा तो 6 लिखाएगा।
और रहेगा तो 1 लिखिए लास्ट डिजिट। यहाँ देखिए ये लास्ट 2 है, इवन है, आप सीधा 6 लिखिए। क्यों 6 लिखा था ये भी बता देगा आपको। अब यहीं पे मान लेते हैं कि 5 3 3 7 होता और पावर 5 3 7 का यूनिट प्लेस निकालने के लिए कहता, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट लास्ट में लिखते 7 के पावर 5 3 7 है। अब देखिए ये ऑड है और ऑड में क्या बोले थे 1 लिखना है, तो डायरेक्ट 1 लिखिए। बनाइए कि एग्जाम में इसी तरह का सवाल आए, फैक्टोरियल वाला है, ताकि पूरा चपकते आंसर आ जाएगा आपको। ऑड रहेगा तो आपका 1 लिखना है और इवन रहेगा तो 6 लिखना है। पावर फैक्टोरियल में 4 से ज़्यादा रहेगा तब, 4 से नीचे रहेगा सिर्फ 3 2 1 तो आपको करना पड़ेगा सिंपली। और एग्जाम्पल ले लीजिए, अब इसका इंटरेस्ट निकालना है। देखिए 5 के बताए थे 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहेगा, नोट चाहे पावर कुछ भी हो, तो 5 के पावर में ये है, कुछ भी हो सिंपल पावर होता तब भी, तो 5 का 5 भी दीजिए। और ये 2 इवन है, इवन के लिए हम बताए थे 4 या 4 से ज़्यादा रहेगा पावर में तो 6 लिखना है, और 6 में बताया थे कि नो चेंज, याद होगा 6 लिखिए, 6 5 11 का 1 लिखिए और 1 + 6 कितना 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये देखिए कि आपके बताइए इवन रहेगा तो 6 लिखना है और ऑड रहेगा तो 1 लिखना है। 0 1 5 6 के अलावा ये सोचना है। और कब रहेगा फैक्टोरियल में पावर 4 या 4 से ज़्यादा रहेगा तब। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 4 लिखते हैं, 2 का फैक्टोरियल पावर 5 लिखते हैं और 2 का पावर फैक्टोरियल 6 लिखते हैं। देखिए 4 या 4 से अधिक कुछ भी ले सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब ये बताया था 24 होता है, फिर यहाँ पे 120 होता है और 6 का मतलब 720 होता है। अब आप बताइए कि अब सिंपल पावर में आ गया, सिंपल पावर में क्या बताया था 4 से डिवाइड करने के लिए बताया, 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर के साथ 0 आएगा, कट जाएगा पूरा बताया था, जब कट जाएगा तो 0 नहीं लिखना है, 4 लिखना है, और ये पूरा कट जाएगा। 4 से भाग लगाना है तो पूरा नहीं भाग दे सकते, ये दोनों भाग कर दिए, 4 तो कट जा रहा है पूरा, आप पूरा कट जाए तो बोले थे 4 लिखने के, ये पूरा कट जाएगा तो 4 लिख। अब आपको बताइए 2 का पावर 4 कितना 16, 6 आएगा, सब नीचे 6 आएगा, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, लास्ट में आएगा इवन रहेगा तो 6। अब यहीं पे 3 का पावर फैक्टोरियल 4 होता है, 3 का पावर फैक्टोरियल 5 होता है, 3 का पावर फैक्टोरियल 6 होता है। यहाँ पे भी वही बात, पूरा कट जाएगा, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, लास्ट में क्या आएगा 1, समझ आ गया? तो इवन रहेगा 6 और रहेगा तो 1, तो दिक्कत समझ आ गया? अब एक बात ध्यान रखिए कि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2 ही होता है, 3 का मतलब 6 होता है, 4 का मतलब 24, 5 का मतलब वही बताया 120, 6 का मतलब 720। अब 7 का मतलब लिखना है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, ये 50 50 आता है,
आप बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब तो 720 होगा। चलिए फिलहाल लेते हैं 720, अब 7 है। अब आप बताइए कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, बोलिए 0 आएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 8 रहेगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 5 6 7 8। जब यहाँ तक 0 आया है, 8 से भी मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि आप जितना भी फैक्टोरियल आगे लिखिएगा लास्ट में 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसके आगे जितना भी यहाँ से 5 से शुरू हो जाता है, इसके लास्ट में 0 आएगा, इसके लास्ट में 0 आएगा, इसके लास्ट में 0 आएगा। और यहाँ देख लीजिए, और आप जितना भी आगे फैक्टोरियल 9 लिखिए 10 लिखिए 11 0 तो आएगा, आगे जाकर डबल 0 आ जाएगा, फिर आगे जाकर ट्रिपल 0 भी आ जाता है, आगे जाकर चले जाएंगे पढ़ते हुए। ठीक है, अब आपसे पूछिएगा कि बताइए फैक्टोरियल 532 है, अब पावर फैक्टोरियल 532 है का यूनिट प्लेस निकालिए। अब बताइए 2 लिखना है कि 0, ये पूरे एक्सप्रेशन में ये तो 0 का आएगा लास्ट में। बताया थे कि 8 से 5 से ज़्यादा कुछ भी रहेगा तो लास्ट में 0 है, 2 मत समझना है, 2 नहीं। तो फैक्टोरियल के अंदर आएगा, बिना फैक्टोरियल में रहता तब तो 2 लिखते, लेकिन अब तो इसके लास्ट में 0 आएगा, सिंगल 0 ही मानो, लास्ट में 0 आएगा। और 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आँख बंद करके आप 0 लिख दीजिए। ठीक, इसी तरह से 739 है और 739 कुछ भी का यूनिट प्लस लिखना है, क्या हो जाएगा, 0 लिखिए। तो इस तरह से फैक्टोरियल का पावर में देगा, तो आसानी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। अब कभी ऐसे देगा फैक्टोरियल 1, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आया है, ये रेसिंग में सीजन में भी आया है सवाल, ये सवाल देख लीजिएगा। अब इस देखिए जब लागू होगा वो बोला इवन रहेगा तो 6 और रहेगा तो 1, कब, जब 4 या 4 से अधिक रहेगा तो 1 के लिए तो 1 लिखना पड़ेगा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 होगा। 2 है, इसका मतलब 2 ही होता है तो 2 पावर लिख देते हैं। 3 इसका मतलब 6 होता है। अब देखिए यहाँ से लागू हो सकता है, यहाँ देखिए इवन है, 4 या 4 से ज़्यादा तो 6 लिख लीजिए। 5 के लिए तो 5 लिखाएगा और 6 के लिए तो 6 लिखाएगा। ये हो गया 1 × 2 4 हो जाएगा। अभी 729 भी लिख सकते हैं, या 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 3 का पावर 2 9 आएगा, 9 हो गया 6 5 6। अब इसको कर लीजिए, 4 9 36, 6 6 36 6 6 35 0 0 में 6 0 आएगा। ये समझ में आ गया? ऐसा कुछ नहीं कि 0 हमेशा आएगा, अब इसमें प्लस रहेगा तो कुछ भी आ सकता है। कभी आपको ऐसा देगा +1 फैक्टोरियल 2 3 4 5 6, ऐसे आप 99 या कुछ भी दे सकता है का यूनिट प्लेस। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन कभी भी रहेगा, इसका आंसर सीधा 3 ही आएगा। 3 क्यों आएगा? तो देखिए इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2, इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 24 120 आएगा। 120 का 24 का से 4 लिखे ना, यूनिट प्लेस का मतलब है तो 24 क्यों लिखे, 4 लिखे। इसके लास्ट 120 आएगा तो सिर्फ 0 लिखिए। 6 है तो 720 0, अब जितना भी आएगा तो 0 आएगा, यूनिट प्लेस से मतलब हमको है। अब देखिए 2 1 3 6 9 9 4 13 13 आएगा। 13 में 0 जोड़े तो आगे मिलेगा कितना, तो 13 का सिर्फ 3 लिख दीजिए। 3 में 0 जुटेगा क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 4 या 4 से अधिक जब कभी रहेगा फैक्टोरियल में प्लस रहेगा। एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में 2014 एलडीसी में गलत पूछा है, जाके देख लीजिएगा एसएससी में। तो
4 या 4 से अधिक ही पूछता है, 4 या 4 से अधिक पूछता है तो सीधा आंख बंद करके 3 लिख लीजिए। कुछ भी यहाँ पे 99 हो 999 हो कुछ भी रहेगा, आंसर सीधा 3। समझ में आ गया? अब कभी कभी आपको ऐसे करके दे देगा, ऐसे ये कैटबेल एग्जाम में खूब पूछता है इस तरह का। जब कभी सब पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर रहेगा तो करना क्या है, नीचे से 3 स्टेप तक लेना है बस, चाहे इनफिनाइट तक हो ना हो कुछ भी, नीचे से 3 चाहे यहाँ 4 स्टेप तक हो 5 स्टेप तक हो, बस चाहे अनंत तक लिखा है 3 स्टेप लेना आपको। तो 2 का पावर 2 पढ़ दो। अब ये जब कभी पावर को पावर जब हल करना हो इस तरह से ऊपर से आना होगा, लेकिन ये 2 नंबर के इसके ऊपर तो इसको हल करना, ना कि इसको हल करना। जब कभी रहेगा तो ऊपर से हल करिएगा, तो यानी कि 2 का 2 पावर कितना 4, तो 4 आएगा, 16 आएगा, 16 का 6। यदि आपके पास 3 के ऊपर 3 है तो 3 ऐसे लिखिए बस, बाकी छोड़ देते हैं स्टेप 1 2 3। अब यहाँ पे 3 का 3 पावर 27 होता है, 27 का ऐसे लिखिए।